रस मदिरा एक अद्वितीय ग्रंथ है और आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है, जिसके लिए संपूर्ण विश्व चिरकाल तक उनका ऋणी रहेगा। किस प्रकार से शास्त्रीय सिद्धांतों को, श्लोकों को भी उन्होंने काव्यात्मक रूप में प्रकट कर दिया। भक्ति शतक नामक ग्रंथ, जिसमें 100 दोहे हैं, मूर्ख से मूर्ख भी समझ ले कि गीता क्या है। मन हरि में तन जगत में, कर्म योग यही जान राधे राधे। तन हरि में मन जगत में, यह महान अज्ञान राधे राधे। कृष्ण कृपा बिनु जाए नहीं, माया अति बलवान राधे राधे। शरणागत पर हो कृपा, यह गीता को ज्ञान राधे राधे। बस 2 लाइन में तो यही गीता का ज्ञान है, किंतु किस प्रकार से इस अवस्था पर पहुंचा जाए। तो सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे चैनल्स हमारे माइंड में हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे विचार हैं, और आजकल का जो माहौल है वो न्यूज़ सुन सुनकर वो सब हमारे दिमाग में है। तो वो जो सिलेक्शन है हमारा, यानी हम डिवाइन को चूज़ करें, मटीरियल को नहीं, हम संसार को नहीं, भगवान को चूज़ करें, हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाए, यहाँ आनंद नहीं है, यहाँ आनंद नहीं है, यहाँ आनंद नहीं है। भगवान को जानकर ही वो आनंद प्राप्त होगा जिसकी हम खोज में हैं। तो वो कैसे हमारी बुद्धि में बात बैठे, कैसे हम उसको, जो संसारिक हमारे विचार होते हैं, जो समय समय पर आकर हमें तंग करते हैं, उसके लिए बिल्कुल सीधा सच्चा रास्ता बताया। साइलेंट मेडिटेशन अगर करते हैं हम लोग, तो कई बार घड़ी की टिक टिक भी डिस्टर्ब करती है। आप लोग 2 मिनट करके देख लीजिएगा अभी। एक मिनट भी अभी नहीं हुआ, लेकिन मन इधर उधर भाग रहा है। तो साइलेंट मेडिटेशन करना हम लोगों के लिए बड़ा कठिन है। तो श्री महाराज जी ने रूप ध्यान के साथ संकीर्तन, ये एक टेक्निक बताई है कि कलयुग में केवल एक ही साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा। भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसे महाराज जी ने अपने प्रीफेस में लिखा है प्रेम रस सिद्धांत के, यानी सारी फिलॉसफी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो संकीर्तन के साथ ध्यान करना, तो जो मैंने गौरांग महाप्रभु के भक्त का एग्जाम्पल बताया, ध्यान अधिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो ध्यान किस प्रकार से लगे। तो संकीर्तन के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो फिर बाहर का डिस्टर्बेंस हमें डिस्टर्ब नहीं करता। तो संकीर्तन के द्वारा ही ये जो जंक फाइल्स हैं हमारी सारी, जिसको कुसंग हम कह सकते हैं, या संसार का चिंतन कह सकते हैं, या संसारिक वासनाएं कह सकते हैं, या संसारिक कामनाएं कह सकते हैं, जो गीता के दूसरे अध्याय में 62 और 63 श्लोक नंबर में भगवान ने अर्जुन को समझाया,
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। बार बार चिंतन करने से, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। बार बार चिंतन करोगे, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, अभी मिलने वाला है, अभी मिलने वाला है, अभी मिलने वाला है, तो उसमें अटैचमेंट हो जाएगा। अटैचमेंट होगा तो उसकी कामना पैदा होगी, और कामना पैदा होगी तो कामना पूरी हुई तो लोभ। मोटरसाइकिल तो ले ली लेकिन एक कार होनी चाहिए, हाँ कार तो ले ली लेकिन ये क्या छोटा सा मॉडल है, एक बढ़िया कार होनी चाहिए। लोभ होगा, और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध होगा। तो सेकंड चैप्टर के अंत में श्री कृष्ण ने कहा, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांशरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारो से शांति मधि गच्छति। बस सब कामनाओं को छोड़ दो। लेकिन ये छोड़ा कैसे जाए? तो वो सब उपाय श्री महाराज जी ने संकीर्तन के माध्यम से हम लोगों को अभ्यास कराया, साधना शिविरों का आयोजन किया, स्वयं जगह जगह घूमकर उन्होंने संकीर्तन के विज्ञान को प्रकट किया कि यद्यपि तुलसीदास जी ने लिखा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, एक बार नाम लेने से काम बन जाता है, तो क्या हमने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया? तो उसके विज्ञान को समझाया श्री महाराज जी ने शास्त्रों के आधार पर, आद्यागमत यदिगमत सहस्ररूति भी रो के पुकारो भगवान को। जब हम नाम लेते हैं तो नाम के साथ साथ वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो सदा सर्वत्र व्याप्त हैं। इस विश्वास के साथ हमें नाम लेना है। तो ये कामनाएं को हमें मोड़ना है, ये श्री महाराज जी ने बताया है। तो इसलिए सर्वप्रथम हम लोग संकीर्तन के द्वारा अपने आप को प्रिपेयर करते हैं गीता सुनने के लिए, क्योंकि गीता के 18वें अध्याय में गीता सुनने का अधिकारी बताया गया। गीता सुनने का अधिकारी कौन है? इदंते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। श्लोक नंबर 67 है गीता का। जो तपस्वी ना हो, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय, जो तपस्वी ना हो उसको गीता मत सुनाना, और जो भक्त ना हो उसको गीता मत सुनाना। भक्त, अरे हम भी तो भक्त हैं। भक्त की परिभाषा भी नहीं जानते हम लोग, भक्त से क्या तात्पर्य है। ये भी जैसे जैसे गीता का विषय आगे बढ़ेगा आपको बताया जाएगा कि भक्त से क्या तात्पर्य है। भक्त से तात्पर्य ये नहीं है कि मंदिर में जाना, जय हो जय करना, आरती लाना, घंटे बजाना, और गुरुजी ने कोई मंत्र दे दिया मंत्र जाप करते चले जाना। तो जो तपस्वी ना हो, जो भक्त ना हो, और सुनने की जिज्ञासा ना हो, और जो श्री कृष्ण को भगवान न मानता हो, उसको गीता मत सुनाना। इस श्लोक का भाष्य श्री शंकराचार्य ने भी किया, रामानुजाचार्य ने भी किया, विद्यावाचस्पति, बहुत सारे विद्वानों ने इसका भाष्य किया। लेकिन महाराज जी ने सबका समन्वय करके इसका अर्थ यही बताया कि अगर अधिकारी नहीं भी हैं तो हमें अधिकारी बनना होगा। हो सकता है आप लोग तपस्वी हो, लेकिन गीता सुनाना भी संभव नहीं है। गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। कहाँ उपदेश दिया? युद्ध के मैदान में। तो
इस विषय को बाद में चर्चा करते हुए अभी जो मैं संकीर्तन की बात कह रही हूँ, हमें अपनी जमीन तैयार करनी है ताकि जो उपदेश दिया जाए वो हमारी बुद्धि में बैठ जाए। ऐसा ना हो इस कान से सुना उस कान से निकल जाए। हाँ, गीता जयंती थी, गोलोक धाम में चले गए थे, वो देवी जी कुछ बात बता रही थी भगवान भगवान की, हमें याद नहीं है कि क्या बता रही थी। हमें प्रैक्टिकली फॉलो करना है। यहाँ आने का तभी लाभ होगा जब आप गीता जयंती महोत्सव में ये संकल्प करें कि आज से हम गीता को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीने का ढंग सिखाती है, हमें टेंशन से परे ले जाती है, डिप्रेशन से परे ले जाती है, जातिवाद से परे ले जाती है, संप्रदाय से परे ले जाती है। हर परिस्थिति में हम किस प्रकार से प्रसन्न रहें, हमें ये सिखाती है। आप सभी बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर। कोई ये तो नहीं चाहता कि दुखी हो जाऊं। तो गीता के द्वारा हमें ये दिव्य संदेश मिलता है। तो अभी ध्यान करते हुए, जैसा कि मैंने बताया कि ध्यान ही संकीर्तन का प्राण है। अगर आप सांसारिक कामनाओं से परे जाना चाहते हैं, सांसारिक कामनाओं को भगवदीय कामना बनाना चाहते हैं, और जो चिंतन आपका इस समय चल रहा है उस चिंतन से हटकर आप गीता सुनने के लिए अपनी जमीन को तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि जब जमीन उपजाऊ होती है और उसमें कोई बीज डाला जाता है तो बहुत जल्दी उग जाता है, और जमीन जब ऊसर होती है उसमें कितना भी बढ़िया क्वालिटी का आप बीज डाल लीजिए वो काम नहीं करेगा। तो आंखें बंद करके हमें बस ये सोचना है, श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े हुए हैं, श्री कृष्ण हमारे सामने हैं। बैठा लीजिएगा, खड़े कर लीजिएगा, किस प्रकार से हम उनका ध्यान कर रहे हैं। बस वो बिल्कुल अब आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं। हर पुकार के साथ, हर नाम के साथ ये विश्वास हो वो अवश्य आएंगे, वो अवश्य आएंगे। क्यों मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? वो सर्वत्र व्याप्त हैं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो व्याप्त ना हो। तो आंखें बंद कर लीजिएगा और आंखें बंद करके हरि गुरु का ध्यान कीजिएगा। गुरु भी हरि का ही स्वरूप है, हरि गुरु दोनों एक ही हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण कृष्ण गोविंद
सद्गुरु सरकार की। तब कुरुक्षेत्र चलिएगा। कितने वर्ष पूर्व गीता का प्राकट्य हुआ? ईस्वी सन से 3100 वर्ष पूर्व। और ये समझना कठिन है कि किस प्रकार से युद्ध के मैदान में ये गीता का उपदेश दिया गया। ये सब भगवान की एक पावर है, योग माया शक्ति। योग माया शक्ति के द्वारा ही अर्जुन को वो नॉलेज दी, डिवाइन नॉलेज उसको कह दीजिएगा। और फिर बाद में वेदव्यास ने उसको हम लोगों के सामने प्रकट किया, हम लोगों के लिए। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या वास्तव में अर्जुन अज्ञानी था? ये गीता का उपदेश क्यों हुआ? साधारणतया सब ऐसा ही बोलते हैं कि भाई वो युद्ध करने जा रहा था। पहले अध्याय के 21वें श्लोक में जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चल। ले चलो भी नहीं कहा, ले चल। भगवान देखेगा प्रेम के वशीभूत किस प्रकार से हो जाते हैं। आदेश दे रहा है। और वहां जाकर उसने देखा कि ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब खड़े हुए हैं। तब उसने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, युद्ध करना है। यानी अर्जुन को अज्ञान हुआ। और फिर लास्ट में गीता के 73 श्लोक है 18 चैप्टर का, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। ठीक है, मुझे ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, मुझे अब समझ में आ गया मैं कौन हूं। लेकिन युद्ध से पहले दोनों सहायता मांगने के लिए गए, दुर्योधन भी और अर्जुन भी। अर्जुन चरणों की साइड में बैठे थे और दुर्योधन सिर की साइड में बैठे हुए थे। श्री कृष्ण भी त्रिभंगी लाल हैं और लीलाधारी तो हैं ही। उनको पता था दोनों आए हैं, आंख बंद करके लेटे हुए हैं। आंख खोली, अर्जुन को देखा, कैसे आए हो? अब दुर्योधन ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इसकी हेल्प पहले कर दें भगवान। दुर्योधन ने कहा, मैं भी आया हूं। वो तो सिर की साइड में बैठे थे। हाँ, कहिए कहिए, कैसे आना है? अब ये एक परिवार का झगड़ा, वो भी उनके परिवार वाले, वो भी उनके परिवार वाले, यानी पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहिएगा भाई भतीजावाद। तो श्री कृष्ण ने कहा, अब किसकी सहायता की जाए? दो बातें सामने रख दी कि भाई देखो, एक और मेरी 18 अक्षौहिणी सेना होगी। कितनी बड़ी सेना! 4 लाख रथ, यानी 8 लाख हो गए, रथ में एक तो बैठा ही होगा, और 4 लाख हाथी। हाथी के ऊपर भी कोई सवार होगा, एक चलाने वाला होगा, एक हाथी लड़ने वाला होगा। और फिर 12 लाख घोड़े और 20 लाख पैदल, यानी 48 लाख हो गए। एक और ये मेरा सैन्य बल, इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी फौज, और दूसरी ओर मैं अकेला, और मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा।